हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बोटैनिकल गार्डन्स एंड लाइफ ऑन अर्थ को आप कनेक्ट कर पाएंगे। GS 3 इन्वायरमेंट का पार्ट है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में जो बोटैनिकल गार्डन्स है इंडिया में और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नीड है उसकी, उसके अराउंड आज का एडिटोरियल एनालिसिस रिवॉल्व करेगा। अर्थ डे 22 अप्रैल को था, जो कि इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि रिसेंट में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि एक बड़ा बोटैनिकल गार्डन, चेंगलपट्टू बोटैनिकल गार्डन खोलेंगे वो इस नाम से स्टेट में। और एक इम्पॉर्टेंट और एक वेलकमिंग पीस ऑफ न्यूज़ है। प्लांट जो कि फॉर्म करता है ह्यूमन के सिविलाइजेशन के, हमारी जो ह्यूमैनिटी है का पुराना ताल्लुक है गार्डन से। जब से इंसानों ने लैंड पर प्लांटेशन करना स्टार्ट किया, इसको लगभग कह सकते हैं कि 11,000 साल पहले से। और वो एक टाइम था जो एग्रीकल्चर का डॉन था, स्टार्टिंग थी, इनिशियल फेज था। हमारे ट्रेडिशनली जो होम गार्डन्स होते हैं, जो हमारे प्लान्ड हाउस होते हैं, हमारे घर होते हैं, वहाँ पर जो खाने पीने की चीजें, जो जरूरत के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी का, धनिया पत्ती का, इस तरह का, और कुछ मेडिसिनल प्लांट, तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इस तरीके के प्लांट अपने घरों में लोग लगा लेते हैं। और ये एंशिएंट टेक्स्ट में भी दिखता है इस तरह की चीजें, और केव पेंटिंग में भी। और ये है एंटिक्विटी गार्डनिंग की। गार्डन जो कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है और जिसको हम ह्यूमन इंजॉय करते हैं। मॉडर्न जो एकेडमिक गार्डन है, जो कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेन पर रिसर्च चल रही है। रूरल की अगर बात करते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न सिविलाइजेशन तक बोटैनिकल गार्डन उनके पास होते थे और वहाँ पर नेटिव प्लांट्स होते थे बहुत सारे, और डिफरेंट प्लेसेस के भी जो प्लांट्स के कलेक्शंस होते थे वो लेकर अपने गार्डन्स में लगवाते थे। बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन के पेट्रन रहे हैं, जो कि न कि सिर्फ फंड किए हैं जो कि बोटैनिकल कलेक्शन में दिखता है, बल्कि ब्यूटीफुल गार्डन जो बनवाए हैं वो इनके वक्त का एक उनकी प्रॉस्पेरिटी दिखती है और उनका जो वाइड स्प्रेड जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो नजर आता है। 15th to 17th सेंचुरी अगर देखें तो यूरोपियन जो एक्सप्लोर किए थे और बहुत सारी जगह पर, और उन्होंने बहुत सारे एकेडमिक बोटैनिकल गार्डन बनाया जो कि प्लांट की क्यूरियोसिटी और रिसर्च पर्पस फुलफिल होता है उनके इस एस्टेब्लिशमेंट से। और सबसे पुराना जो बोटैनिकल गार्डन है ऑटो बोंटिको डी पडोवा इटली में है, जो कि 1545 में एस्टेब्लिश हुआ था। और दूसरा रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू में है, जो लंदन के पास है, और वो कंसोलिडेट हुआ था 1840 में। आज जो बोटैनिकल गार्डन के मेजर सेंटर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। गार्डन्स इन इंडिया का जो ओल्डेस्ट एकेडमिक गार्डन है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1787 में। जब ये स्टैब्लिश हुआ था इसका नाम दूसरा था। गार्डन जो है वो 109 हेक्टेयर स्पेस में स्प्रेड है, और जो सिटी है, और ये सिटी हेडक्वार्टर भी है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और कंट्री का मेजर रिसर्च सेंटर भी है बोटैनिकल सर्वे और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का। इंडिया में एग्जैक्ट नंबर में कितने बोटैनिकल गार्डन है ये अननोन है, लेकिन जो पब्लिश नंबर जो है वो लगभग 10 से 35 के बीच में ही बताते हैं कि 10 to 35 है। ग्लोबली बोटैनिकल गार्डन जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर है प्लांट को एक्सप्लोर के लिए, डिस्कवरी, रिसर्च, और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटीज है प्लांट की, उसको समझने में बोटैनिकल गार्डन एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इंडिया के जो बोटैनिकल गार्डन है उसमें लैगिंग है। इंडिया वाइडर पर्सपेक्टिव देना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ ही बोटैनिकल गार्डन है इंडिया में जो कि सही लेवल पे प्लांट एक्सप्लोरेशन एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। वो है बोटैनिक गार्डन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट KSC-TSC, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पेलोड केरला, और तीसरा है द AGC इंडियन बोटैनिकल गार्डन, और जो कि अभी मैंने बताया था, और KSC-TSC मालाबार बोटैनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज कोड़िकोड केरला में है। ये सारे जो बोटैनिकल गार्डन है जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड जो नॉलेज है और फर्दर जो
प्लांट एक्सप्लोरेशन के जो प्रोग्राम्स हैं ये चलते हैं इन सारे बोटानिकल गार्डन में। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है लेकिन फिर भी एक चांस है चेंज का। इंडिया उन कंट्री में से एक है जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है एनिमल और प्लांट्स में। तरह तरह के एनिमल प्लांट्स इंडिया में है जो कि एस्टिमेटेड अगर किया जाए तो लगभग 18 से 20 हजार प्लांट स्पीशीज इंडिया में है। प्लांट जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है हमारे डिफरेंट डाइवर्स इकोलॉजिकल कम्युनिटी का, जो हमें फीड कर, हम उनसे खाते पीते हैं और वो हमें प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन, मेडिसिन, और वो हेल्प कर रहे हैं हमारी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। और हमारी स्पिरिट जो है, हमारी सोल जो है, उसको एनरिच करते हैं और सिक्योर करते हैं, हमको किसी भी तरीके का अनसर्टेन फ्यूचर से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि प्लांट से तो हमें फूड फ्रूट्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ प्लांट्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उससे मेडिसिन भी मिलती है हमें। हमारे पास जो बोटानिकल हेरिटेज है वो वास्ट है लेकिन उसकी नॉलेज हमारे पास बहुत कम है। हमारी जो साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए तो वो नेग्लेक्ट करते हैं प्लांट की बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जैसे इकोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ प्लांट का, प्लांट एनिमल और प्लांट माइकोर्जियल इंटरैक्शन और पॉपुलेशन इकोलॉजी और जो स्ट्रेस बायोलॉजी है, ये सारी चीजें अगर हम नेग्लेक्ट करें तो वो डिफिकल्ट होता है समझना जो इम्पोर्टेंस है प्लांट्स का हमारी डेली लाइफ में और किस तरीके से वो क्योर प्रोवाइड करेगा उससे, और कैसे अगर उनको हम लगाते हैं तो रेस्टोर कर देगा नेचर को। CO2 का एब्जॉर्प्शन जब होगा क्लाइमेट चेंज का इशू भी रिजॉल्व होगा। भी खर्च होगा चेंगलपट्टू बोटानिकल गार्डन बनाने में। कदम्बुर विलेज चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, जो कि 138 इसका स्पेस होगा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन बनेगा। CBG चेंगलपट्टू बोटानिकल गार्डन, इसका पोटेंशियल है मेजर सेंटर ये बनेगा। मेजर इसके पास पोटेंशियल होगा जिसकी वजह से ये मेजर सेंटर फॉर एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी बन पाएगा प्लांट वेल्थ की, और ये सेंटर ऑफ रिसर्च, एजुकेशन, सिटीजन साइंस और ये प्लांट बायोलॉजी को भी रीच कर पाएगा और ये एक वॉइस बनेगा प्लांट के कंजर्वेशन की। रॉयल बोटानिक गार्डन जो कि क्यू में है, वो इसका एक चोजन की पार्टनर है जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा कि प्लांट का क्या यूज है और कैसे इसे मेंटेन किया जाए। इसके अलावा क्यू गार्डन जो है वो एक लार्जेस्ट और सोफिस्टिकेटेड बोटानिकल गार्डन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल जो इंडिया में है वो रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज डिजाइन कर रहे हैं इस बोटानिकल गार्डन को डेवलप करने में। पिछले 2 डेकेड में बोटानिकल गार्डन जो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, रिसर्च और आउटरीच प्रोग्राम बनाया है अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी और इको टूरिज्म फीचर्स को मेंटेन करते हुए। कोलैबोरेशन इस तरह के गार्डन के साथ और जो प्लांट स्पीशीज की जो बेनिफिट्स हैं उसको अगर हम शेयर करें तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। एज ए स्टैंडर्ड देखें तो इस कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस अगर हम सक्सेसफुल बनाते हैं गार्डन का, बोटानिकल गार्डन जो आज के वक्त पे, तो हमारे लिए एक नेशन सक्सेस की बात होगी और ये एक पर्सपेक्टिव होगा साइंस टेक्नोलॉजी। इसको हम आउटरीच कर पाते हैं तो ये गोल्डन एज होगा इस रीजन के लिए। अगर पीछे से देखना चाहें तो मौर्यन मोनार्क जो अशोका थे, उन्होंने बोटानिकल गार्डन बनाया था अपनी प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए और एक साइंटिफिक डिस्पोजिशन और अपने टाइम के एक वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए। बोटानिकल गार्डन सिर्फ एक बोटानिकल गार्डन नहीं है, आज का जो वक्त क्लाइमेट चेंज का है और बहुत तेज़ी से जो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रहा है, तो ज़रूरत है कि जो घरों के जो पीछे एक बैकयार्ड जो होता है उसको उसका हर एक इंच जो है और उसमें प्लांट, नेटिव जो प्लांट्स है, जहाँ के जो लोकल प्लांट्स उसका प्लांटेशन किया जाए और उससे जो एसोसिएटेड, उससे जुड़े हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रखा जाए। और ये रिमाइंड कराते हैं हमें कि हमारी जो जनरेशन है और जो आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए अर्थ को किस तरह से हमें हील करना है और ये हील करने का जो वे है और उसकी पावर प्लांट के ही पास है। तो इस वजह से प्लांटेशन अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोटानिकल गार्डन का एस्टैब्लिशमेंट अगर होता है तो इससे फर्दर रिसर्च होगी प्लांट के और रिलेटेड उनके यूसेज का पता लगेगा जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।